हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश गुप्ता और आप देख रहे हैं योगेश गुप्तास क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सभी प्रकार के मॉडल्स मे, माइट, कैन, कुड, शुड और भी बहुत सारे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आज का मॉडल है कैन एंड मे। दोनों का मतलब यही होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं कैन और मे। दोनों का मतलब सकता है, सकती हैं, सकते हैं होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका परसेंटेज कितना है। अगर आपको 100% श्योरिटी है तो हम यूज़ करते हैं कैन का, लेकिन अगर आपको सिर्फ 50% श्योरिटी है तो हम यूज़ करते हैं मे का। चलिए समझते हैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से। जैसे कि मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, वह खाना बना सकती है। तो इन कामों में मैं 100% श्योर हूँ कि मैं हाँ जी ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि आई कैन ऑपरेट मोबाइल, मैं चला सकता हूँ, मैं 100% श्योर हूँ। मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं 100% श्योर हूँ मैं ये काम को कर सकता हूँ। वह खाना बना सकती है, शी कैन मेक फूड। चलिए देखते हैं मे का यूज़ हम कैसे करते हैं। जब हम किसी काम को करने में 100% श्योर नहीं होते, मतलब कि हमको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो हम यूज़ करते हैं मे का। अगर इसके मैं कुछ सेंटेंसेस की बात करूं तो इसके सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं मे का। जैसे कि मैं 5 रोटी खा सकता हूं, वह पेड़ पर चढ़ सकती है, हम कक्षा में गाना गा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा मे का। तो आई मे ईट 5 रोटीज़, शी मे क्लाइम द ट्री, वी मे सिंग इन द क्लासरूम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमको 100% श्योरिटी होती है तो हम यूज़ करते हैं कैन, और जब हमको 100% श्योरिटी नहीं होती है तो हम यूज़ करते हैं मे। लेकिन दोनों में एक चीज़ सेम है कि दोनों के पीछे सकता है, सकती हैं, सकते हैं आता है। तो इससे हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको सेंटेंस किस चीज़ में बनाना है। अगर हम 100% श्योर हैं तो कैन लगाना है, अगर हम 100% श्योर नहीं हैं तो मे लगाना है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है किसी भी मॉडल्स के साथ। इसके बाद चलो हम देखते हैं अब दूसरा। जो दूसरा है हमारा वो है चाहिए। अब चाहिए के लिए 3 चीज़ें हैं, देखते हैं तीनों को एक एक करके। तो इन तीनों के अंदर हमारा होता है शुड, नीड, मस्ट। अब ये 3 क्या हो गए, इन तीनों को समझने के लिए देखते हैं। शुड का यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। नीड जब हम किसी को किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, जब हम बोलते हैं नीड। और ज़रूर करना है किसी काम को तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। तीनों का मतलब एक ही होता है चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मुझे 2 रोटी चाहिए, हमें होमवर्क करना चाहिए, तुम्हें मोमोज नहीं खाने चाहिए। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, मुझे रोटी चाहिए, तो अब मेरे को क्या ज़रूरत है, ये सामान है, तो सामान के लिए क्या यूज़ करूँगा, नीड। आई नीड 2 रोटीज़, हमें होमवर्क करना चाहिए, ये क्या एक सलाह है। सलाह के लिए मैं यूज़ करूँगा एडवाइस। एडवाइस के लिए करूँगा मैं वी शुड डू होमवर्क। और उसके बाद करूँगा मैं मस्ट, यू मस्ट नॉट ईट मोमोज, क्योंकि मैं ज़रूर बोल रहा हूँ उसको मना करा डॉक्टर ने, फिर भी खाना जा रहा है, तो इसके लिए मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा मस्ट, यू मस्ट नॉट ईट मोमोज। बस मैं नॉट लगा दूंगा इसके आगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि ऊपर जो सेंटेंस दिया है, मुझे 2 रोटी नहीं खानी चाहिए, आई नीड नॉट 2 रोटीज़, मुझे 2 रोटी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो देखते हैं कुछ आगे के नए मॉडल्स। तो हमारा नया मॉडल्स जो है वो है कुड। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। अब ये क्या होता है, चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मैं 5 रोटी नहीं खा सका, हम मोमोज नहीं बना सके, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकी, तुम पिकनिक पर नहीं जा सके। सबके साथ हमको लगाना है कुड, और नहीं आ रहा है तो लगा देंगे नॉट। आई कुड नॉट ईट 5 रोटीज़, वी कुड नॉट मेक मोमोज, शी कुड नॉट क्लाइम द ट्री, यू कुड नॉट गो टू पिकनिक। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, और क्योंकि नहीं आ रहा है तो हम नॉट लगा रहे हैं। याद रखनी है इस चीज़ को, अगर सका है, सकी है, सके आ रहे हैं तो हमको सेंटेंसेस में कुड लगाना है, और अगर नेगेटिव में बन रहा है तो कुड के साथ नॉट भी लगाना है। चलिए देखते हैं, ये बात समझ में आई आप सभी को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं बताऊँ इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। वर्ब के साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि ईट खाना, ईट, चढ़ना क्लाइम,
जाना, गो। चलिए समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा। नेक्स्ट मॉडल है हमारा वुड। गा गी गे, किसी भी शब्द किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है तो यूज़ करते हैं वुड का। मैं मैगी खाऊंगा, तुम गाँव नहीं जाओगे, गा और गी गे आ रहा है तो देखिए सेंटेंस बनेगा आई वुड ईट मैगी, यू वुड नॉट गो टू विलेज। सेंटेंस में लगा देंगे वुड और लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस बन जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट। आई वुड ईट मैगी, यू वुड नॉट गो टू विलेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला मॉडल। करता था, करती थी, करते थे। पास्ट की हैबिट बताते हैं हम अपनी। मैं 5 रोटी खाया करता था, हम मोमोज बनाया करते थे, मैं सुबह जल्दी उठा करता था, कुसुम साइकिल से स्कूल जाया करती थी। इन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू और हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यूज़ टू ईट 5 चपातीज, आई यूज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुसुम यूज़ टू गो टू स्कूल बाय साइकिल। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का। हमेशा ध्यान रखना है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है किसी भी मॉडल के साथ। अगर मैं बताऊं कि चलिए देखते हैं आगे के कुछ वर्ड्स कुछ और वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबडी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। आई होप you are doing well. Thank you everybody for watching.